हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका IICT ई लर्निंग मॉड्यूल में। आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड ऑपरेशंस एंड फंक्शंस। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा था, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, बट कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस के साथ साथ अपना डाटा इंसर्ट लाइक इंफॉर्मेशंस को टाइप करने के लिए भी यूज किया जा सकता है। एंड इन द स्टैंडर्ड कीबोर्ड 101 keys, it means 101 keys, it's mandatory in all keyboards। आपके हर कीबोर्ड में 101 कीज कंपल्सरी होती हैं, लाइक अल्फ़ाबेट कीज, नंबरिक कीज, एरो कीज, स्पेशल कीज, स्पेशल कैरेक्टर कीज एंड फंक्शन कीज। जनरली हम लोग कीबोर्ड का क्या यूज़ करते हैं? अपने डाटा को इनपुट करने के लिए, आप अपने डाटा को या इंफॉर्मेशंस को टाइप करने के लिए कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। बट आज मैं आपको कीबोर्ड के फंक्शंस, क्या उसके कार्य हैं, उसके साथ ही मैं कुछ आपको आज बताने वाली हूँ वह इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो शायद आपने कभी पहले नहीं सुनी होगी या शायद आपने पहले इसका यूज़ नहीं किया होगा। तो आज हम जानेंगे वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स एंड शॉर्टकट कीज जो कि आपके पर्सनल कंप्यूटर वर्क एंड ऑफिस कंप्यूटर वर्क को बहुत ही इजी और सरल तरीके से कंप्लीट कराने में सक्षम हैं। आज हम जानेंगे कीबोर्ड ऑपरेशंस में फर्स्ट नंबर कीज, सेकंड एरो कीज, थर्ड अल्फ़ाबेट कीज, फोर्थ स्पेशल कैरेक्टर की, फिफ्थ फंक्शन की एंड सिक्स्थ लास्ट इज स्पेशल की। साथ ही हम इन कीज के साथ जानेंगे ऑपरेशंस फंक्शंस की वर्किंग के बाद उन शॉर्टकट कीज के बारे में जिनकी सहायता से आप अपना MS ऑफिस, अनदर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स पे, टैब पे एंड ब्राउजर्स पे के साथ वर्क बहुत सरलता से और बहुत जल्दी कर सकते हैं। और साथ ही जानेंगे वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो शायद आपने पहले ना सुनी होंगी और ना ही समझी होंगी। वो इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स हम जानेंगे अपने वीडियो के अंत की स्लाइड में। तो कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स के लिए आप वीडियो को पूरा देखिए। जब तक आप वीडियो को पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं देखेंगे तब तक आप नहीं जान पाएंगे कि हमने किस इम्पॉर्टेंट ट्रिक के बारे में आज चर्चा की है और आपके लिए वो स्टेप मिस हो जाएगा। तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो। तो अब हम जानेंगे कीबोर्ड ऑपरेशंस फंक्शंस के बारे में। कीबोर्ड ऑपरेशंस लाइक कीबोर्ड के जो ऑपरेशंस कह सकते हैं हम लोग, कीबोर्ड की जो वर्किंग है, जो कार्य है, वो किसकी सहायता से होता है? उसकी कीज़ की सहायता से। और उसमें कीज़ कैसे होती हैं? लाइक आपकी डिफरेंट कीज़ होती हैं, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। फर्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन कीज़ की। फंक्शन कीज़ F1 से F12 तक होती है। F1, F2, F3 एंड देन F12 तक आपकी प्रॉपर 12 कीवर्ड्स होते हैं फंक्शन कीज़ के। एंड इस ऑप्शंस को हम लोग यूज़ करते हैं अपने फंक्शन वर्क के लिए, लाइक F1 फॉर हेल्प, F12 फॉर सेव एज अवर वर्क इन MS ऑफिस एप्लीकेशन। सेकेंड मैं बात करूँगी टैब की। टैब की का यूज़ हम किस लिए करते हैं? अपने मार्जिन को सेट करने के लिए, अपने रूलर बार में प्रॉपर मार्जिन को सेट करने के लिए हम टैब की का यूज़ करते हैं। थर्ड कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक की जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, कैपिटल किसी वर्ड या लेटर को कैप्स में लिखने के लिए, कैपिटल अल्फ़ाबेट लिखने के लिए हम लोग कैप्स लॉक की का यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ शिफ्ट की। शिफ्ट की आपके कीबोर्ड में 2 टाइम्स होती है एंड आप इसके साथ अपनी सिंबल कीज़ को यूज़ करके उस सिंबल या स्पेशल कैरेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। एंड फिफ्थ इज़ विंडो की। विंडो की इसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि विंडो की सहायता से आप किस किस कॉम्बिनेशन अल्फ़ाबेट, एरो कीज़, स्पेशल कीज़ एंड सिंबल कीज़ का यूज़ कैसे कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ ऑल्ट की। ऑल्ट की इज़ ऑल्सो अ कंट्रोल की के नाम से जानी जाती है। कंट्रोल की लाइक किसी वर्ड को या किसी पर्टिकुलर वर्क को हाईलाइट या कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। ऑल्ट की, कंट्रोल की, शिफ्ट की एंड विंडो की, ये 4 कीज़ आपकी जो वर्क करती है कंट्रोल की के अंडर वर्क करती हैं। ऑल्ट की सहायता से आप किसी अनदर ऑल्ट के साथ अगर आप प्रेस करेंगे टैब तो आप एक साथ अपनी टैब्स को स्विच कर सकते हैं
ऑल्ट के साथ काफ़ी की कॉम्बिनेशन के साथ ईजिली वर्क किया जाता है। अब ऐसे ही हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्पेस बार के लिए। स्पेस बार की आपके कीबोर्ड में सबसे लंबी की होती है। इसकी सहायता से आप अपने टेक्स्ट में स्पेस क्रिएट करने के लिए करते हैं। अब हम बात करेंगे एरो कीज। एरो कीज 4 टाइप्स के एरोज होते हैं, लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो एंड लास्ट डाउन एरो। एरो कीज की सहायता से आप अपना टेक्स्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, अपनी फाइल्स को मिनिमाइज या मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको ये इसके बारे में अगले आने वाली वीडियो में या स्लाइड में बताऊंगी। नेक्स्ट इज बैक स्पेस की। बैक स्पेस की आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं? बैक स्पेस की आप कंटिन्यू किसी वर्ड को आप जो लिख रहे हैं अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिक, उसको बैक टू स्पेस। नेक्स्ट बैक स्पेस की। बैक स्पेस की का यूज़ हम अपने डेटा या टेक्स्ट को लेफ्ट साइड से डिलीट या इरेज करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट की इज नंबर कीज विद सिंबल्स लाइक। आपके कीबोर्ड पे नंबर की के साथ कुछ सिंबल्स भी मेंशन होते हैं। नंबर कीज विद सिंबल्स लाइक @ हैशटैग, डॉलर्स, परसेंटेज, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, डिवाइडिंग। इसके अलावा आपका साथ में लाइक कह सकते हैं कि नंबर्स 1 to 9, 1 2 3 4 एंड प्रॉपर 0 to 9 की उस पर अवेलेबल होती हैं। नंबर कीज के साथ सिंबल्स का यूज़ आप शिफ्ट की सहायता से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट एंटर की। एंटर की जिसका आप मतलब समझ सकते हैं इसके नेम से। दिए हुए अलाइनमेंट या पर्टिकुलर आपका जो कर्सर है उसको नेक्स्ट लाइन में मूव करने के लिए आप एंटर की का यूज़ करते हैं। एंड देन डेल और डिलीट की। आपके कीबोर्ड पे कई बार DEL डेल या फिर डिलीट की भी मेंशन होता है। इसका वर्ड आप नाम से समझ सकते हैं इसके कि किसी वर्ड को, किसी अक्षर को, किसी वर्किंग को डिलीट करने के लिए हम लोग इस की का यूज़ करते हैं। एंड ये की आपका जैसे बैक स्पेस और डिलीट की, आप लोग सोच रहे हैं कि ये दोनों ही कीज़ एक जैसी हैं, बट नहीं। बैक स्पेस की लेफ्ट साइड का टेक्स्ट डिलीट करती है एंड डिलीट की आपका राइट साइड की और लिखा हुआ टेक्स्ट को डिलीट करती है। आप राइट साइड से अपना टेक्स्ट डिलीट करने के लिए DEL डेल की का यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट इज अल्फ़ाबेटिकल कीज़। आप इसको अल्फ़ाबेटिकल कीज़ या फिर डायरेक्ट कीवर्ड्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि इन कीज़ पे आपके वर्ड लिखे होते हैं लाइक ABCD, जिसे आप क्वार्टी कीपैड भी कह सकते हैं। एंड देन सेकेंड लास्ट इज नंबर कीज़। जैसा कि मैंने आपको 4th नंबर पे भी बताया था स्लाइड के 4th कीज़ में कि आपके की नंबर की के साथ सिंबल्स भी मेंशन होते हैं, बट यहाँ पे हम बोलेंगे सिर्फ नंबर कीज़। लाइक इसे आप नम लॉक टेबल में प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं। इसमें भी नंबर कीज़ के साथ आपको कुछ सिंबल्स होते हैं जिसके यूज़ करके आप अपने डाटा को और भी इम्पॉर्टेंट एंड यूज़फुल बना सकते हैं। एंड लास्ट इज विंडो की। विंडो की आप अपने डाटा या अपने वर्किंग में स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए करते हैं। इसके साथ ही इसके बहुत से यूजेस हैं। अल्फ़ाबेट्स, नंबरिंग एंड सिंबल्स एंड कैरेक्टर्स के साथ भी आप इस की कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अपना वर्किंग बहुत इजी और स्मूथ वे में बहुत फास्टली कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब आप देख रहे हैं कि आपको कुछ यूज़फुल शॉर्टकट कीज़ के बारे में स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को ये शॉर्टकट कीज़ पहले से पता होंगी, बट मे बी शायद कुछ लोगों को इन शॉर्टकट कीज़ के बारे में नहीं इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसके लिए हम 1 by 1 पहले शॉर्टकट कीज़ को पढ़ते हैं कि इनका क्या यूज़ है, एंड देन इसका प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी Alt+F4 शॉर्टकट की। दिस की फॉर शट डाउन एंड क्लोज द फाइल, एंड या फिर कह सकते हैं अपनी फाइल से एग्जिट करने के लिए हम लोग Alt+F4 की का यूज़ करते हैं। सेकेंड की इज Window+D। आपको अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट, एप्लीकेशन, वर्किंग एंड प्रोग्राम से डेस्कटॉप पे डायरेक्ट जाने के लिए आप Window+D की कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। एंड थर्ड Window+E, E लाइक एक्सप्लोरर। अपने फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने के लिए हम विंडो के साथ E
की कॉम्बिनेशन का यूज़ करेंगे। एंड फोर्थ इज विंडो प्लस एल, स्क्रीन लॉक। अपनी स्क्रीन को लॉक करने के लिए कि आपका डाटा आपका प्रॉपर तरीके से सेफ रहे या बाय डिफ़ॉल्ट कहीं कोई वर्ड टाइप ना हो जाए या कोई वर्ड डिलीट ना हो जाए, इसके लिए आप विंडो प्लस एल की कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल्ट प्लस टैब, जिसका मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि आप ऑल्ट के साथ काफ़ी कीज़ एंड कीवर्ड्स एंड नंबर एंड कीज़, जैसा कि आपसे मैंने पहले भी बोला था कि ऑल्ट के साथ आप टैब, अल्फ़ाबेट या फिर नंबर कीज़ का यूज़ करके काफ़ी शॉर्टकट ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं बता रही हूँ ऑल्ट के साथ टैब की को यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम्स को स्विच कर सकते हैं। लाइक आप एक से अनदर प्रोग्राम या एप्लीकेशंस में जाना चाहते हैं तो आप इजीली ऑल्ट प्लस टैब से प्रोग्राम अपना स्विच कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं बात करूँगी कंट्रोल प्लस टी। अब हम आ गए हैं ब्राउज़र पे कि आप चाहते हैं कि कोई न्यू टैब या कोई न्यू ब्राउज़र ओपन करने के लिए आप कंट्रोल के साथ टी अल्फ़ाबेट को प्रेस करेंगे, आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा। एंड सेकेंड लास्ट इज़ कंट्रोल प्लस एच। एच आप समझ सकते हो हिस्ट्री, आपके लिए इजी रहेगा याद करना कि न्यू टैब फॉर कंट्रोल प्लस टी, टी फॉर टैब एंड कंट्रोल प्लस एच, एच फॉर हिस्ट्री। अपनी हिस्ट्री को ओपन करने के लिए ब्राउज़र हिस्ट्री को या डिलीट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एच की कॉम्बिनेशन का यूज़ करके अपना हिस्ट्री ओपन या डिलीट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। आप चाहते हैं कि आपकी जो टैब्स हैं या फिर जो यूज़फुल टैब्स हैं जिसका आप यूज़ रेगुलर बेसिस में करते हैं, तो आप उसके लिए अपने टैब्स का बुकमार्क भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बुकमार्क क्रिएट करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। आप तीनों कीज़ को एक साथ प्रेस करेंगे एंड आपका बुकमार्क ऑल टैब्स विंडो ओपन हो जाएगा एंड आप इसका बुकमार्क क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम समझेंगे इन कीज़ का वन बाय वन यूज़ करना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम समझते हैं वन बाय वन की एंड इसके साथ ही और भी अन्य कॉम्बिनेशन कीज़ का और शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज़ करना। तो यह थी कुछ आपकी यूज़फुल शॉर्टकट कीज़। इसके साथ ही आपकी और भी इम्पॉर्टेंट टॉप ट्रिक्स के साथ हम जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में इन कीज़ एंड अनदर कीज़ कॉम्बिनेशन का यूज़ करना। तो कुछ कीज़ का यूज़ ऑलरेडी मैं आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। लाइक ऑल्ट प्लस F4 की का यूज़ हम लोग शट डाउन एंड क्लोज फाइल के लिए किया था एंड विंडो प्लस डी, ई एंड एल, इसके रिगार्डिंग मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में प्रॉपर समझाऊंगी। अब हमारा आता है 5th नंबर पे ऑल्ट प्लस टैब। जैसे ही आप ऑल्ट प्लस टैब का यूज़ करते हैं तो आपने देखा कि आपकी स्क्रीन पे जो भी फंक्शंस हैं वो प्रॉपर शो कर रहे हैं। सभी प्रोग्राम्स एंड फंक्शंस आपके एक फ्रेम में प्रॉपर शो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कंट्रोल प्लस टी फॉर ब्राउज़र एंड नेक्स्ट कंट्रोल प्लस टी फॉर ब्राउज़र। आप किसी कंटिन्यू ब्राउज़र में न्यू टैब ओपन करने के लिए लाइक जैसे कि मैंने आपका गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ टी प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे आपकी एक और टैब न्यू टैब ओपन हो गई है। एंड नेक्स्ट कंट्रोल प्लस एच, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपनी ब्राउज़र की हिस्ट्री ओपन एंड डिलीट करने के लिए हम इस की का यूज़ करते हैं। जैसे ही अपने ब्राउज़र पे आती हूँ एंड कंट्रोल के साथ एच प्रेस करूँगी तो आप देखेंगे आपका हिस्ट्री फोल्डर प्रॉपर ओपन हो जाएगा। एंड आप चाहते हैं ऐसे डिलीट करना तो आप वन बाय वन अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को या शिफ्ट के साथ अपने पर्टिकुलर टेक्स्ट को कहाँ तक आपको डिलीट करना है आप डाटा सेलेक्ट करके एंड डिलीट पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप सेकेंड क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे जाके भी अपना डाटा क्लियर कर सकते हैं। एंड लास्ट फॉर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी बुकमार्क ऑल टैब्स। अपने टैब्स को जिस टैब पे या जिस वर्किंग पे आप कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं कंटिन्यूसली आप कर रहे हैं, जिस पे प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन पे, या फिर कह सकते हैं कि आप कंटिन्यू किसी साइट पे वर्क कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपका बुकमार्क हो जाए, जैसे आप क्लिक करें और आपकी वो साइट ओपन हो जाए, तो आप इसके लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी का यूज़ करेंगे। लाइक जैसे ही मैं अपने ब्राउज़र पे जाती हूँ कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस डी का यूज़ करती हूँ तो आपके सामने आ जाएगा बुकमार्क ऑल टैब्स।
आपको जिस भी ऑप्शन फाइल लाइक आप कह सकते हैं जीमेल, यूट्यूब, ट्रांसलेट या फिर अनदर कोई भी फंक्शन या कोई भी पर्टिकुलर साइट को आप यहाँ पे मेंशन करके सेव कर सकते हैं और आपकी बुकमार्क हो जाएंगे आपकी टैब्स। तो ये कुछ अभी मैंने आपको बताए हैं शॉर्टकट कीज़। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट कीज़ लाइक जैसे कि आप मैं कह सकती हूँ इम्पॉर्टेंट की कॉम्बिनेशन या वो टॉप ट्रिक्स जो आज से पहले ना आपने सुनी होंगी और शायद आपने ना देखी होंगी, उनका उपयोग करना। जैसा कि आपसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, आज हम जानेंगे कीबोर्ड की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जिन्हें जानकर आप अपने ऑफिसेज एंड पर्सनल कंप्यूटर वर्क को इजी बना सकते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कुछ टॉप ट्रिक्स कीबोर्ड्स के बारे में। क्या आप जानना चाहते हैं वह ट्रिक्स क्या हो सकती हैं? यस, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे विंडो की। विंडो की का हम लोग क्या यूज़ करते हैं, या फिर हम कहें तो मेन हम लोग कंप्यूटर होल्डर्स या पीसी होल्डर्स विंडो की का क्या यूज़ करते हैं? स्टार्ट मेन्यू ओपन करने के लिए, राइट? क्या इसके अलावा भी हम इसका कुछ यूज़ कर सकते हैं? आप जानते हैं, शायद कुछ लोग जानते होंगे और कुछ लोग नहीं जानते होंगे। आज मैं उन्हीं लोगों को समझाऊंगी कि विंडो की के साथ कॉम्बिनेशन अल्फ़ाबेट या एरो कीज़ या स्पेशल कीज़ का यूज़ करके हम अपने वर्क को कैसे बहुत ही मिनटों में कह सकते हैं या कम समय में पूरा कर सकते हैं। सो विदाउट डिले, जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने विंडो की को हाईलाइट किया हुआ है। अब मैं साथ में इस पर प्रेस करती हूँ अल्फ़ाबेट डी। तो विंडो की के साथ अगर डी कॉम्बिनेशन डी अल्फ़ाबेट कीवर्ड को हम प्रेस करेंगे तो उससे क्या होगा? विंडो प्लस डी की कॉम्बिनेशन से हम अपने वर्किंग से, प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस के वर्क से डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। वैसे डेस्कटॉप पे जाने के लिए हम लोग वैसे मिनिमाइज एंड क्लोज बटन का यूज़ भी कर सकते हैं, बट ये शॉर्टकट ट्रिक्स एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक की और आपको या कह सकते हैं एक वर्जन फर्स्ट और हाई लेवल पे आपको पहुंचाता है। कीबोर्ड ट्रिक्स एंड शॉर्टकट ट्रिक्स का यूज़ करके हम अपने वर्क को बहुत जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। लाइक जैसे मैं विंडो एंड डी को हाईलाइट किया हुआ है, वैसे मैं विंडो के साथ डी प्रेस करती हूँ तो देखा आपने कि आपकी स्क्रीन डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आ गई है। अपने वर्किंग एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम से डायरेक्ट डेस्कटॉप पे आने के लिए आप विंडो एंड डी कीवर्ड को यूज़ करके आ सकते हैं। तो वो थी आपकी फर्स्ट ट्रिक विंडो प्लस डी डेस्कटॉप के लिए। अब हम सेकंड बात करेंगे विंडो प्लस ई फॉर फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए। आप इजीली देख सकते हैं कि आपकी कौन सी ड्राइव में क्या वर्किंग है एंड कैसे आप अपनी वर्किंग या डाउनलोडिंग जो हो रही है वो ओपन हुई है या नहीं हुई है, कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है। तो विंडो प्लस ई की कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग अपना फाइल एक्सप्लोरर एक स्टेप से ही ओपन कर सकते हैं। लाइक जैसे कि मैं इस प्रोग्राम कीबोर्ड पे वर्क कर रही हूँ पीपीटी पे, जैसे मैं विंडो प्लस ई प्रेस करती हूँ तो देखा आपने कि कैसे हमारा क्विक एक्सेस विंडो प्लस ई की सहायता से क्विक एक्सेस फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो गया है आपकी, जहाँ पे डेस्कटॉप, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एंड साथ ही रिसेंट फाइल्स के ऑप्शन भी शो होते हैं। चलिए अब थर्ड की कॉम्बिनेशन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड की कॉम्बिनेशन लाइक ये है आपका स्क्रीन को लॉक करने के लिए। तो स्क्रीन को लॉक करने के लिए हम किस की कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं? विंडो प्लस एल। विंडो की के साथ एल कीवर्ड को प्रेस करके आप अपने स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं। हम लोग स्क्रीन लॉक क्यों करते हैं? स्क्रीन लॉक लाइक आप चाहते हैं कि आप अपना वर्क आप कुछ कर रहे हैं या सडनली अनदर वर्क आपके पास टेबल पे आ गया है या अपने वर्क आपको कुछ और करना है विदाउट कंप्यूटर और चाहते हैं कि आपका कंप्यूटर का जो वर्क है वो सेफ रहे, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए या फिर उसमें कुछ बाय मिस्टेक कीवर्ड टाइप ना हो जाए या एडिटिंग ना हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अपने स्क्रीन को लॉक करेंगे। विंडो की के साथ आप एल कीवर्ड को प्रेस करेंगे और आपकी स्क्रीन लॉक हो जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने विंडो की एंड लॉक के लिए एल कीवर्ड को हाईलाइट किया हुआ है। तो हम बात करेंगे अब डायरेक्ट प्रैक्टिकल से। विंडो प्लस एल को प्रेस करके अपनी स्क्रीन को लॉक कर देंगे। सो देखा आपने कैसे हमारी स्क्रीन लॉक हो गई है। तो विंडो एल की सहायता से आप अपनी स्क्रीन को, वर्क को डायरेक्ट लॉक कर सकते हैं। तो अब तक हमने विंडो प्लस
डी की कॉम्बिनेशन से अपना डेस्कटॉप पे आना सीखा था। सेकेंड, फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए विंडो प्लस ई कीवर्ड का यूज किया था। एंड थर्ड, अपने स्क्रीन को लॉक करने के लिए विंडो प्लस एल कीवर्ड का यूज किया था। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ की कॉम्बिनेशन की ओर। फोर्थ की कॉम्बिनेशन है आपका विंडो की के साथ पी कीवर्ड को प्रेस करना। विंडो प्लस पी का क्या यूज होता होगा? पी से आप सोचोगे प्रिंट के रिगार्डिंग कुछ पता चलने वाला है, बट नहीं। हम यहाँ पे आपको जो बताएंगे, लाइक आप अपने स्क्रीन को, मॉनिटर स्क्रीन को या कंप्यूटर स्क्रीन को एंड मॉनिटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन को कनेक्ट करना चाहते हैं अनदर स्क्रीन से। लाइक आप ये कह सकते हैं कि आपको प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना है या अनदर पीसी से कनेक्ट करना है, तो हम लोग विंडो प्लस पी कीवर्ड को प्रेस करके डायरेक्ट अपने स्क्रीन पे आपको किससे कनेक्ट करना है उसका ऑप्शन शो करेगा। लाइक जैसे मैं प्रेस करती हूँ विंडो प्लस पी, तो आप देख रहे हैं आपके सामने प्रॉपर स्क्रीन पे शो हो रहा है। प्रोजेक्टर के लिए पीसी स्क्रीन आप चाहते हैं, डुप्लीकेट स्क्रीन चाहते हैं, एक्सटेंड स्क्रीन चाहते हैं या सेकंड स्क्रीन ओनली पे वर्क करना चाहते हैं, तो ये आपका प्रोजेक्टर के लिए ईजिली आप इस पर वर्क कर सकते हैं। जब आपको प्रोजेक्टर से अपनी स्क्रीन को या किसी अनदर पीसी या मॉनिटर से अपनी स्क्रीन को कनेक्ट करना होता है, तो आप विंडो प्लस पी से आपका प्रोजेक्टर के लिए कह सकते हैं या प्रोजेक्ट के लिए मेन्यू ओपन हो जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर, आपकी फिफ्थ की कॉम्बिनेशन की ओर। फिफ्थ की कॉम्बिनेशन है आपका विंडो की के साथ रन कमांड। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है, विंडो प्लस आर कीवर्ड प्रेस करके आप क्या यूज करते हैं? रन कमांड का यूज करते हैं। जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड की सहायता से विंडो प्लस आर कीवर्ड को प्रेस करती हूँ, आपका रन कमांड का बॉक्स ओपन हो जाएगा एंड आप चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में ओपन पे टाइप करेंगे MS Paint एंड क्लिक ऑन ओके, तो आपकी MS Paint की स्क्रीन ओपन हो जाएगी। या ऐसे ही आप अनदर प्रोग्राम्स को भी ओपन कर सकते हैं विंडो प्लस आर की सहायता से। विंडो इट मीन्स रन कमांड की सहायता से आप अनदर एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स को डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। तो अब आपको पता चला कि विंडो की सहायता से हम कैसे अपना वर्क इजी बना सकते हैं, और ये सब आपको अब तक अगर नहीं पता था और आपको आज पता चला है, तो प्लीज इन शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की कॉम्बिनेशन की ओर। अभी तक आपने कौन कौन से की कॉम्बिनेशन सीखे हैं? अप्रॉक्सीमेटली आपने 1 to 5 की कॉम्बिनेशंस को सीखा है। अब बढ़ते हैं हम सिक्स्थ की कॉम्बिनेशन की ओर। सिक्स्थ की कॉम्बिनेशन विंडो की के साथ आप प्रेस करेंगे अल्फाबेट एक्स। विंडो प्लस एक्स से क्या हो सकता है? विंडो प्लस एक्स की कॉम्बिनेशन से आप अपना मोबिलिटी सेंटर ओपन कर सकते हैं। लाइक जैसे ही मैं प्रेस कर रही हूँ कीबोर्ड की सहायता से विंडो प्लस एक्स, तो आप देखेंगे कि आपकी स्क्रीन पे एक मेन्यू ओपन हुआ है। इस मेन्यू को आप मोबिलिटी सेंटर, ओपन, सेटिंग्स, एप्लीकेशंस फीचर्स, पावर ऑप्शन, सिस्टम की डिटेल्स, फाइल एक्सप्लोरर, रन कमांड एंड शट डाउन, साइन आउट, डेस्कटॉप, काफ़ी ऑप्शंस आपको इसमें शो हो रहे हैं। तो ये सभी ऑप्शंस को आप डायरेक्ट यूज़ करना चाहते हैं तो विंडो प्लस एक्स की कॉम्बिनेशन का यूज़ करके ईजिली आप ओपन कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट बात करेंगे हम विंडो के साथ सिंबल्स का यूज़ करना। अभी तक आपने अल्फ़ाबेट का यूज़ किया था की कॉम्बिनेशन में, एंड हम विंडो की के साथ सिंबल्स का यूज़ करेंगे। अब वो सिंबल्स क्या हो सकते हैं? सिंबल्स लाइक माइनस एंड प्लस। मैथमेटिकल सिंबल्स माइनस एंड प्लस की सहायता से हम अपनी स्क्रीन को जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हैं, लाइक मैग्नीफायर ओपन करके। जैसे मैं विंडो के साथ प्रेस करती हूँ माइनस या प्लस का सिंबल, तो माइनस की सहायता से आप विंडो एंड माइनस को प्रेस करने से आपकी स्क्रीन डाउन, आप जूम आउट हो जाएंगे। देन आप चाहते हैं स्क्रीन को जूम इन करना, तो विंडो प्लस के सहायता से आप अपना मैग्नीफायर ओपन करके अपने स्क्रीन को बिग या स्मॉल कर सकते हैं। तो लाइक जैसे कि आप देख रहे हैं मैग्नीफायर्स में 200% व्यूज़ पे वर्क है। आप चाहें तो इसे माइनस या प्लस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो देखा आपने ये हम कैसे विंडो के साथ सिंबल्स का यूज़ करके अपने स्क्रीन का रेजोल्यूशन, लाइक कह सकते हैं अपने स्क्रीन का मैग्नीफायर ओपन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी 8th इम्पॉर्टेंट ट्रिक की ओर, जिसके साथ आप विंडो की कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे अपने
एरोज। तो एरोज का यूज हम किस लिए करते हैं, या तो अप साइड या लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड डाउन डायरेक्शन में अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, बट हम इसमें यूज करेंगे शॉर्टकट ट्रिक के लिए। लाइक विंडो की कॉम्बिनेशन के साथ आप प्रेस करेंगे अप डायरेक्शन एरो की, तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन। तो अब तक आपने अल्फ़ाबेट, सिंबल्स, की कॉम्बिनेशन का यूज़ किया था। अब हम यूज़ करेंगे अपने 8th इम्पॉर्टेंट ट्रिक में विंडो की के साथ एरो कीज़ का। तो आप सोच रहे होंगे कि एरो कीज़ में क्या सिखाया जाएगा। एरो कीज़ आप या तो अपने टेक्स्ट को अप सिलेक्शन के लिए, डाउन सिलेक्शन के लिए, राइट साइड सिलेक्शन के लिए या फिर लेफ़्ट साइड सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। बट क्या पता है आपको कि आपकी जो स्क्रीन है, आप अपनी स्क्रीन को लेफ़्ट साइड, राइट साइड, डाउन साइड या फिर मैक्सिमाइज, मिनिमाइज के लिए भी एरोज कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे मैं विंडो के साथ लेफ़्ट एरो की का यूज़ करती हूँ तो आपकी स्क्रीन लेफ़्ट साइड मूव हो जाएगी, एंड जैसे ही मैं लेफ़्ट के जगह राइट की के साथ की कॉम्बिनेशन विंडो को यूज़ करती हूँ तो आप स्क्रीन कुछ इस तरीके से राइट साइड मूव हो जाएगी, एंड विंडो के साथ अप एरो एंड विंडो के साथ डाउन एरो। तो आपने देखा किस तरीके से हम अपने एरोज़ की सहायता से विंडो की कॉम्बिनेशन का वर्क बहुत स्मूथली कर सकते हैं, और आपका वर्क ईजिली आप राइट, लेफ्ट, अप एंड डाउन डायरेक्शन में अपनी एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स को मूव कर सकते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा, आप कैसे अपनी स्क्रीन को मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज किया लास्ट ट्रिक में। अब हम समझेंगे 9th इम्पॉर्टेंट ट्रिक में विंडो प्लस टैब की सहायता से आप कैसे अपने एक प्रोग्राम से अनदर प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं। लाइक आप चाहते हैं कि आपकी जो स्क्रीन है, फ्रेम है, आपको अपने हर एक प्रोग्राम को स्क्रीन में देखना चाहते हैं या फिर एक फ्रेम में देखना चाहते हैं, तो आप विंडो प्लस टैब का यूज़ करके एक स्क्रीन में अपने प्रोग्राम्स प्रॉपर देख सकते हैं। लाइक जैसे मैं कीबोर्ड की सहायता से विंडो प्लस टैब प्रेस करती हूँ तो आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के फ्रेम में जो भी एप्लीकेशंस एंड प्रोग्राम्स ओपन हैं वो आपको प्रॉपर दिखाई देंगे। तो ये कुछ आपकी 9th इम्पॉर्टेंट ट्रिक थी। अब हम बात करेंगे 10th इम्पॉर्टेंट ट्रिक की ओर। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट अपनी विंडो की कॉम्बिनेशन की ओर। 10th विंडो की कॉम्बिनेशन। अब विंडो की कॉम्बिनेशन के साथ आप स्क्रीन में देख रहे हैं मैंने कुछ एरोज़ बना रखे हैं। ये एरोज़ क्यों बना रखे हैं? ये एरोज़ मैंने इसलिए बना रखे हैं क्योंकि आपको जो नीचे पिन है, लाइक आपका प्ले स्टोर, एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एंड अनदर एप्लीकेशंस को प्रॉपर दिखाने के लिए। लाइक जैसे कि मैं किसी कमांड के लिए वर्क करना चाहती हूँ कि मैं डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर पिन पे या प्रोग्राम को ओपन करना चाहती हूँ। अभी हम लोग पीपीटी पे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट में। अब हम जाना चाहते हैं डायरेक्ट, अब मैं जाना चाहती हूँ डायरेक्ट कि मेरा प्ले स्टोर ओपन हो जाए। तो आप क्या प्रेस करेंगे? विंडो की के साथ, विंडो की कॉम्बिनेशन के साथ आप न्यूमेरिक 1 प्रेस करेंगे तो आपका प्ले स्टोर ओपन होगा। अगर आप न्यूमेरिक 2 प्रेस करेंगे तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। गूगल क्रोम के लिए आप विंडो प्लस न्यूमेरिक 3 प्रेस करेंगे एंड अनदर प्रोग्राम्स। ऐसे अगर आपके अनदर यहाँ पे जैसे मेरे तो पावर पॉइंट है बट आपका और कोई प्रोग्राम है तो उसको प्रेस करने के लिए आप न्यूमेरिक अपने अकॉर्डिंग 3, 4, 5 जितने भी आपके पिन प्रोग्राम्स ऑलरेडी आपके टास्क बार में मैनेज हैं उसके लिए आप क्लिक करेंगे। लाइक मैं फर्स्ट पे बात करती हूँ, विंडो के साथ जैसे ही मैं आपका न्यूमेरिक 1 प्रेस करती हूँ तो आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। देखते हैं कैसे, विंडो प्लस 1। तो देखा आपने कैसे मैंने अपना विदाउट किसी वर्क को, एप्लीकेशन को मिनिमाइज या क्लोज किए बिना कैसे इजी तरीके से एक प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। अब मैं चाहती हूँ ऐसे ही आपका विंडो के साथ 2 प्रेस करके आपका फाइल एक्सप्लोरर ओपन होना, तो विंडो के साथ मैं 2 प्रेस करूँगी एंड गूगल क्रोम के लिए विंडो प्लस 3 एंड नेक्स्ट आपकी वापस पीपीटी में जाने के लिए विंडो के साथ 4 प्रेस करूँगी। तो हम वापस अपने प्रोग्राम एंड एप्लीकेशन पे आ गए हैं। तो ये कुछ आपके थे 10
इम्पॉर्टेंट कीबोर्ड ट्रिक्स जिसमें आपने विंडो की कॉम्बिनेशन के साथ अल्फ़ाबेटिक एंड सिंबल और साथ ही एरो कीज़ के साथ वर्क करना सीखा था। तो आई होप सो आपके लिए ये की कॉम्बिनेशन या ये इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई हो, ऐसा मैं आशा करती हूँ। ऐसे ही और भी इम्पॉर्टेंट की कॉम्बिनेशन एंड कीबोर्ड ट्रिक्स या अनदर शॉर्टकट ट्रिक्स के लिए आने वाली वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।